नमस्कार आदाब दोस्तों 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है और इस पर 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे। लेकिन उससे पहले इन 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों का एक और ताजा एग्जिट पोल हम आपको बताने जा रहे हैं। इस एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक इन 14 राज्यों में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है। सबसे पहले मैं आपको इन 14 राज्यों के नाम बताता हूं। इसमें असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, तेलंगाना शामिल हैं। और इसमें कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो सरकार गिरने का भी जो है एक तरह के अंदेशा, जिससे कि बिहार आप देख लीजिए, बिहार में अगर 2 सीटें बताई जा रही, दोनों पर बीजेपी चुनाव हार जाती है या एनडीए चुनाव हार जाता है तो इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इसी तरह से कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी अगर चुनाव हारती है तो। लेकिन क्या बीजेपी चुनाव हारेगी ही, इसके आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होने चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में 2 शब्द जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करिए। बात करते हैं अब एग्जिट पोल के आंकड़ों की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असम की 5 सीटें हैं दोस्तों। असम के अंदर 5 की 5 सीटें हैं, जिसमें से जो है बीजेपी की सरकार है तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में यहां पर जाएंगी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत सकती है, अदर के खाते में एक भी सीट नहीं जाएगी। यह हो गया असम का एग्जिट पोल। उसके बाद पश्चिम बंगाल की 4 सीटें, चारों की चारों टीएमसी के खाते में जाएंगी, किसी को कोई सीट मिलने वाली नहीं है। यह हो गया पश्चिम बंगाल की 4 सीटों का। उसके बाद मध्य प्रदेश की 3 सीटें हैं। अगर 3 सीटों की बात करें तो 2 पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी और अदर को एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर जरूर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 सीट और अदर को एक भी सीट नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की अगर बात करें तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिलेंगी और 1 सीट यूडीपी के खाते में जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं बिहार की 2 सीटें हैं। बिहार की अगर 2 सीटों की बात करें तो बीजेपी एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है दोस्तों। इन 2 सीटों पर आरजेडी चुनाव जीत सकती है। तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं यहां पर कर्नाटक की। कर्नाटक की 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिस पर जेडीएस, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। लेकिन अगर सर्वे की बात करें तो कर्नाटक की इन 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है। जेडीएस और अदर के खाते में एक भी सीट यहां पर नहीं जाएगी। उसके बाद राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की 2 सीटें आ रही हैं। यहां पर दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएंगी। यहां पर बीजेपी या अदर के खाते में एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 1 सीट है जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के खाते में ये जो है सीट जा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की 1 सीट है, ये सीट भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। और उसके बाद महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की 1 सीट है, ये भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। मिजोरम की 1 सीट है, ये सीट दोस्तों बीजेपी कांग्रेस किसी को भी नहीं मिलेगी, एमएनएफ के खाते में जा सकती है। नागालैंड 1 सीट पर चुनाव, वो भी एनएफपीएफ के खाते में जाएगी। कांग्रेस बीजेपी को इसमें भी कोई सीट मिलने वाली नहीं है। तेलंगाना की अगर बात करें 1 सीट है, टीआरएस के खाते में जाएगी। तो टोटल 30 सीटों की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इसमें से बीजेपी को 8, कांग्रेस पार्टी को 11 और अदर के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। तो ये 30 सीटों का बड़ा एग्जिट पोल है। आपके आंकड़े क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।